हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर चल रहा था अपना, उसमें एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन 5 नंबर और 6 नंबर। इसके पहले के क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में आपको मिल जाएंगे जरूर। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के आ जाएं, बैठ जाएं, रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए, एनर्जेटिक रूप में बैठे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आज का जो पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ठीक, और क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 यदि यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 यदि यदि x बराबर है 0 और -1 यदि x छोटा है किससे, 0 से। तो बच्चों समझो, यहां पर जो हमारा डोमेन है, वो रियल नंबर है। और बच्चों जो हमारी कोडोमेन है, जो हमारी क्या है, कोडोमेन है, वो भी रियल नंबर है। ध्यान से देखें, ये हमारा और ये देखिए रियल नंबर है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी, इधर भी अप टू इंफिनिटी। देखिए 0 1 भाई रियल नंबर है, कोडोमेन भी, 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स बराबर जो है, हमने आपको पढ़ाया है कि y बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर देखिए y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। गौर करें बच्चों, ध्यान से समझें, क्या कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स मीन्स y की वैल्यू 1 है। कब है y की वैल्यू 1? जब x का मान बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा है अगर डोमेन हमारी, प्यारे बच्चों डोमेन ध्यान से समझेंगे, अगर हमारी डोमेन जो है, डोमेन 0 से बड़ी है तो हमारी जो रेंज है वो क्या होगी, 1 होगी। 0 से बड़ी है मतलब क्या होगा, 1 2 3 4। देखिए उसने कहा है कि y का मान 1 होगा, मतलब रेंज आपकी 1 होगी। कब? जब डोमेन 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है डोमेन, मतलब क्या होगा भाई, यही तो है डोमेन, यही है आपकी डोमेन, ये हमारी डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन है। तो x का मान 0 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 से बड़े पर 1 लेना है, 1 पर भी 1 होगा, 2 पर भी 1 होगा, 3 पर भी 1 होगा, 4 पर भी 1 होगा, 5 पर भी 1, 6 पर भी 1। देखिए बच्चों, और इसके बाद जितनी भी और अनंत तक मान है, उन सब पर जो इमेज बनेगी वो केवल और केवल क्या बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, अच्छा x देखिए y का मान 0 है, y का मान 0 है, लेकिन कब? जब x का मान कितना है, 0। तो अगर 0 है तो क्या होगा, 0 हो गया। कोई दिक्कत किसी की कोई समस्या? फिर देखिए तीसरी कंडीशन, y का मान होगा कितना, y का मान कितना, -1। कब? जब x छोटा है किससे, 0 से। x 0 से छोटा होगा मतलब -1 -2 -3 -4। 0 से छोटा होगा अगर x छोटा है 0 से, देखिए छोटा है 0 से तो -1 -2 पर माइनस, ये सारी वैल्यू देखिए माइनस, पूरा माइनस अनंत तक पर क्या आएगा, -1 ही बढ़ेगा। आपको जो पढ़ाया गया था एकैकी की परिभाषा, मैंने आपको एकैकी की परिभाषा में पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। एकैकी की परिभाषा क्या पढ़ाई थी, एकैकी फलन की परिभाषा, कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है। लेकिन आप यहां पर देखें तो प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही इमेज है। देखिए
एक दो, एक की इमेज एक, दो की इमेज एक, तीन की इमेज एक, चार की इमेज एक, पांच की इमेज एक, छह की इमेज एक, सात की इमेज एक, अनंत तक सारे नंबर, अनंत तक सारे नंबरों की इमेज क्या होगी? एक होगी, क्योंकि कह रहा x बड़ा है किससे? जीरो से। अगर जीरो से x बड़ा है तो इन सब की इमेज क्या होगी? एक होगी। ठीक है, अगर y का मान जीरो है तो x का मान क्या है? जीरो। इसने कहा ना कि x की वैल्यू अगर जीरो है तो फंक्शन क्या देगा? जीरो दे देगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू जीरो से कम है, डोमेन जीरो से कम है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। तो यहाँ पर ये फलन में हमने देखा कि प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज नहीं है। मतलब कई अवयवों की एक इमेज है, कई अवयवों की एक इमेज है, इसलिए यह एक एकैकी फलन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यह एकैकी फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर से समझेंगे। एकैकी फलन की परिभाषा क्या बताई मैंने? एकैकी फलन की परिभाषा बताई थी कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो, मतलब एक प्रांत के अवयव की सह प्रांत में एक इमेज बने। लेकिन यहां पर क्या है? प्रांत के कई अवयवों की इधर सह प्रांत में एक इमेज बन रही, इसलिए यह एकैकी फलन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो इसको आपने देखा, इसको आप जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, कहा? सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए यह एकैकी फलन नहीं है, यह एकैकी फलन नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं आच्छादक की। अब बात करते हैं किसकी? आच्छादक की। तो ये एकैकी क्यों नहीं, इस बात को समझ लिए। अच्छा, आच्छादक की क्या है परिभाषा? आच्छादक की परिभाषा होती है कि, ध्यान से समझेंगे, आच्छादक की परिभाषा क्या होती है? आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक की परिभाषा क्या होती है? ध्यान से समझें। आच्छादक की परिभाषा होती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो। आप यहां देखिए, सह प्रांत में केवल किसका? -1 की इमेज बन रही, इधर 0 की बन रही इमेज और 1 की बन रही इमेज। क्या 2 की इमेज इधर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? इसमें कहा गया है कि अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी कहां तक हो सकती है? 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक के मानों के लिए इधर केवल एक ही इमेज है। -1 से लेकर अनंत तक के मानों के लिए -1 है, 0 की इमेज 0 है। तो आप देखें कि यहां पर जो आच्छादक की परिभाषा होती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, इसका सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो। आप देखिए यहां पर, तो सह प्रांत के केवल सह प्रांत के -1 का प्रतिबिंब है, -1 सह प्रांत के किसका? -1 का प्रतिबिंब है, 0 का प्रतिबिंब है और 1 का प्रतिबिंब है। किसका किसका है? सह प्रांत के 0 की प्रतिबिंब प्रांत में है, सह प्रांत के 1 का प्रतिबिंब इधर है प्रांत में, और सह प्रांत के -1 का इधर प्रतिबिंब है। लेकिन सह प्रांत में इसके अलावा और जो एलिमेंट हैं, क्या उनकी इमेज प्रांत में है? तो नहीं है। फिर से समझिएगा, मैंने बताया कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो। सह प्रांत के -1 की प्रतिबिंब इधर बन रही है, 0 की बन रही है, 1 की बन रही, लेकिन सह प्रांत के और जो अवयव हैं उनकी कोई भी इमेज इधर नहीं बन रही। इसका मतलब है कि यह फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादक? लिखेंगे, चूंकि सह प्रांत
के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। तो एकाकी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत के कई अवयवों की सहप्रांत में एक इमेज है। प्रांत के कई अवयवों की सहप्रांत में एक इमेज है, इसलिए एकाकी नहीं है। एकाकी की परिभाषा होती है कि प्रांत के हर एक एलिमेंट की, हर एक अवयव की सह प्रांत में यूनिक इमेज हो, एकल प्रतिबिंब हो, तो इसे हम कहते हैं एकाकी, जो कि यहां नहीं है। आप देखें, आच्छादक नहीं है, क्यों? क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। -1 की प्रतिबिंब तो है, 0 के प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब है, लेकिन इनके अलावा और जो ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं, इनकी कोई भी इमेज नहीं है। इसलिए यह फलन जो आपसे चिन्ह फलन दिया गया था, जो चिन्ह फलन दिया गया था, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादी है। क्या है बेटा? ना एकाकी और ना आच्छादी। तो ये इस क्वेश्चन का जो पूरा कंप्लीट हल रहा वो आपके सामने है। भाषा जरूर लिखें ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। आइए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का हल हम हटाए दे रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। करे बच्चों ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है कि मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, दो समुच्चय हैं, और क्या कहा गया है? a बराबर ये a समुच्चय है और ये हमारा क्या है? b समुच्चय है। a के एलिमेंट है 1, 2, 3, b के एलिमेंट है 4, 5, 6 और 7। b के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। अब देखें जो फंक्शन बताया गया है, क्या बताया गया? 1, 4। 1 की रेंज कितनी है? 4, 2 की रेंज कितनी है? 5 और 3 की रेंज कितनी है? 6। a से b तक एक फलन है, a से b में एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। देखें एकाकी है, एकाकी की परिभाषा क्या होती है बच्चों? एकाकी की परिभाषा होती है यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन एकाकी फलन कहलाता है। एकाकी फलन कहलाता है। देखें जरा ध्यान से कि प्रांत में, ये हमारा प्रांत है, डोमेन, क्योंकि ए से बी भी परिभाषित है। ये हमारी सह प्रांत है, सह प्रांत। आप देखें कि प्रांत के हर एक अवयव की इधर सिंगल इमेज है। 1 की इमेज क्या बन रही है? 4, 2 की इमेज क्या बन रही है? 5, 3 की इमेज क्या बन रही है? 6। ये मत सोचिए कि यहाँ एलिमेंट छूट रहा है। एकाकी में सहप्रांत में एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहाँ नहीं छूटना चाहिए? प्रांत में। परिभाषा क्या कह रही है? प्रांत के प्रत्येक अवयव का। भाई क्या कहा? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो, सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो। तो प्रांत में कोई एलिमेंट छूटा? नहीं छूटा। इधर के हर एक एलिमेंट की इधर सिंगल इमेज है, इसलिए यह एक एकाकी फलन होगा। लिखेंगे चूंकि यहां प्रांत के प्रत्येक अवयव जैसे
एक का प्रतिबिंब 4, एक का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5 और 3 का प्रतिबिंब 6। देख रहे हैं ना, 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6 है। क्योंकि यहाँ पर प्रांत के प्रत्येक अवयव जैसे कौन कौन, 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। मतलब यहाँ पर प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित है। इसलिए यह एक एकैकी फलन है। इसलिए यह एक ऐसा एकैकी फलन है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 2 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर से आपको वीडियो का सॉल्यूशन दिया जाएगा और भरपूर समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।